Dear learner, in this video, we shall discuss about chapter 12, friction of class 8. Introduction of friction. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. You to slow down your bicycle whenever you need it by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when the brakes are applied? केवल व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है तो वो जो है कैसे रोल करते करते उसके बाद अल्टीमेटली स्टॉप कर जाती है, कुछ टाइम के बाद स्टॉप कर जाती है। अब यही मेन बात है, हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो उसको स्लो डाउन करती है। तो दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स that are in contact with each other. This is known as force of friction. Friction depends on the nature of substance that contacting surfaces, and we trying to understand this with the help of this activity. तो हमने यहाँ पर एक टेबल लिया, ये बुक की एक्टिविटी भी है। इसके ऊपर हम एक बुक को जो है रोल करते हैं, इसको जो है पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है इसको हम मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिस सरफेस के ऊपर इसे रखा गया है उसका इस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। देखो ये टेबल है, इट्स सरफेस इज स्मूथ। नाउ वी टेक अ बुक और अदर थिंग and applied force on it and it will start moving smoothly. When the table applied force, opposite force, that is known as force of friction, but it is very less in case of smooth surface. When we take another table having a rough surface and same case we applying force on the object which placed on the table, it will move but move slowly. जबकि हम इसके ऊपर भी सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये किसके कारण हुआ? दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ surfaces in contact. So smooth surfaces exhibit less friction, rough surfaces exhibit more friction. Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts on the both surfaces. Now factors affecting friction, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? Friction depends upon two main factors. Number one, nature of the surfaces in contact and how hard the surfaces press together. ये दो बातें होती हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं वो भी सरफेस के ऊपर ज़्यादा अपना जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं. So we understand this topic with the help of this activity 12.2 of your book. So tie a string around a brake, pull the brake by a spring balance. We need to apply some force. Note down the reading on the spring balance when the brake just began to move. It gives us a measure of force ऑफ फ्रिक्शन कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम इसको दिखाते हैं ऐसे कि ये ब्रेक है, ये ब्रेक के ऊपर हमने जो है ऐसे ये लगा दिया क्या
स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर जो है रीडिंग देखनी होती है कि ये इसको कितने फोर्स लगा करके अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे अब हमने दूसरा एक किया, इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं, रैपर वगैरह लगा सकते हैं, कोई और स्मूथ सरफेस भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको ऐसे अपनी तरफ को पुल करते हैं तो इसमें ऐसे रीडिंग आती है, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। वी विल परफॉर्म इट अगेन लाइक दिस, ऑन अप्लाइंग फोर्स इट विल मूव लाइक दिस। सो अब इसके ऊपर एक रीडिंग हमने नोट कर ली। अब हमने क्या करना है कि जो ब्रिक है इसके ऊपर पॉलीथीन या कोई स्मूथ सरफेस जो है रैप कर देना है और एक्टिविटी को फिर से करना है। वी ऑब्जर्व द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो हम देखते हैं कि जब रफ सरफेस है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, जबकि जब सरफेस स्मूथ हो जाती है तो उसमें हमको लेस फोर्स जो है अप्लाई करने में भी ऑब्जेक्ट में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। सो इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, फर्स्ट फैक्टर, एंड द फ्रिक्शन इज नॉट सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। अलग अलग सरफेसेस में ये जो है सेम नहीं होता है, हर सरफेस के लिए अलग अलग होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फोर्स acting on an object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by the pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. जितना फोर्स उस पर अप्लाई किया है, जितना उसका वेट होगा और उस वेट के अकॉर्डिंग उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी और उस पॉइंटर से हम उसकी रीडिंग को नोट कर देंगे कि इसका इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना इसका वेट है। लाइक दिस यू कैन सी द टाइप ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और भी कई सारे जो है ऐसे इसके आते हैं अलग अलग शेप में, और इसके अंदर ऐसे स्प्रिंग होती है और जैसे हम कोई वेट को इसके ऊपर हैंग करते हैं पॉइंटर से, तो ये स्प्रिंग को एक ताकत से खींचता है और पॉइंटर उसकी रीडिंग बता देता है। नाउ एक्टिविटी 3, मेक एन inclined plane on a smooth floor or on a table. We may use the wooden board support by brick or book. Put a mark with a point, any point A on the inclined plane. Now let a pencil shell move down from this point, A point से. How far does it move on the table before coming to rest? ये हमने नोट करना है। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आप देखो कि ये जो है पेंसिल सेल को इसमें छोड़ते हैं, तो इसने जो सेल ने जो डिस्टेंस कवर की वो ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि अब हम क्या करते हैं, ये जो है रोलिंग इसमें दिखा सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसे लाइक दिस, ये जो है डिस्टेंस कवर इसका हम एक बार नोट कर लेते हैं। अब इसको हम चेंज कर देते हैं। नाउ सेपरेट अ पीस ऑफ क्लॉथ, थिन शीट ऑफ पेपर, सैंड पेपर ओवर द टेबल. Try to perform the activity again and again. Now we see when the surface is rough like cloth or sandpaper, that time the distance covered is very less. एक किस चीज का इफेक्ट आया, इसके सरफेस का आया. So these are other example. So we can conclude that smoother surfaces exhibit less friction while the rougher surfaces exhibit more friction. Friction is more if the surfaces are pressed harder. अभी आपको तो दूसरा बताया था कि जब ये कॉन्टैक्ट करता है वो कितना हार्ड है उस पर भी डिपेंड करता है. सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इज हेवियर, इट विल अप्लाई मोर फोर्स toward the ground. So friction is less if the surface are not pressed harder. If the friction is more,
तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जब वो जो है उसकी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मीन्स दो सरफेस का होना बहुत जरूरी है, यही इंटरेक्शन है, और इसके कारण ही जो है फ्रिक्शन होता है। अब उनकी सरफेस कैसा है, कितना हार्ड उसको जो है प्रेस करता है, ये डिपेंड करता है इस पे। तो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। स्मूथ सरफेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस, और जबकि जो रफ सरफेसेस होते हैं इनमें जो इरेगुलरिटीज होती है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण से उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा पार्ट इंटरलॉकिंग में होता है और उसके कॉन्टैक्ट में होता है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेसेस आर रफ। लाइक दिस, यहां पर दो सरफेस दिखा रखे हैं, ये जो है सरफेस ऑफ बुक है और दूसरा जो है सरफेस ऑफ टेबल है। इनके बीच में जो जिगजे लाइन जैसी दिखाई दे रही है, दीज शोज द इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस, सो हियर द फ्रिक्शन विल बी मोर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये याद रखना, आगे भी आपको ये बताया जाएगा। जो स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, इवन अप्लाइंग फोर्स द बॉडी इज एट रेस्ट, नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट को हम जब एक फ्लोर पर जो है उसको ड्रैग करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइड करके जाती है उसका मोस्ट पार्ट कांटेक्ट में होता है। और रोलिंग, तो लेस पार्ट, जैसे टायर वगैरह रोल करते हैं। तो वी अंडरस्टैंड ईच टॉपिक वन बाय वन। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन and it is always equal and opposite to the applied force. The force of friction which act on the body is just at the verge of sliding or on the surface is called limiting friction. इसकी लिमिट होगी कि अब ये जस्ट रेडी है स्लाइड करने के लिए, so it is also known as limiting friction. तो यू कैन सी, जब हम एक हैवी बॉक्स को ड्रैग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इट इज वी आर नॉट एबल टू पुश इट ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट एंड द अप्लाइड फोर्स। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिस कारण से हम अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में इसको मूव नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। Next, sliding friction. The friction force which opposes the actual relative sliding motion between two contact surfaces. Sliding friction is smaller than static friction. Like this, ये स्लाइड कर रहा है, स्टैटिक में तो रेस्ट में रहता है, स्लाइडिंग में स्लाइड करते हैं। ये जो कंडीशन देखो, इसके अंदर ये बॉल मूव कर रही है। इसके अलावा इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द नेक्स्ट वाला रोलिंग फ्रिक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट रोल कर रही होती है और कम पार्ट कांटेक्ट में आता है। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यू कैन सी इन अ कार a tire is rolled, the minimum part of the tire is come in contact with the road. और वैसे रोलिंग फ्रिक्शन में ये आप इसको देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैसे इसमें ये रोल कर रहे हैं। दिस इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हिसाब से हमने देखा
कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है और स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग उसके बाद, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। फ्रिक्शन आर नेसेसरी एविल। सो हियर रिकॉल सम ऑफ द एक्सपेंसेस। इज इट इजियर टू होल्ड अ कूलर, कूलर का मतलब होता है अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा, और अ ग्लास टम्बलर, जब हम इनको ऐसे होल्ड करते हैं। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी ऑयली, इट हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, और ग्लास हाथ से छूट जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो आउटर सरफेस है उसमें काफी स्मूथनेस आ गई। किसके कारण? ड्यू टू ऑयल के कारण। वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? जस्ट थिंक, would it be possible to hold this glass at all if there is no friction? Recall how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. गीला फर्शों का आपने देखा होगा, जहां टाइल्स वगैरह लगा रखी होगी घर में, बड़ी जो है प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। कहीं पर जब हम कोई सफाई वगैरह भी कर रहे होते हैं, मूव कर रहे हैं, वहां पानी गिरा होता है टॉयलेट्स बाथरूम में, तो जो है वहां स्लिप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर वॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वी कैन नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। व्हेन teachers are writing with chalk on the blackboard, its rough surface, could it happen if there is no friction between the chalk and the blackboard? No, possible नहीं है। बिना फ्रिक्शन के ब्लैकबोर्ड पर, कॉपी पर पेंसिल से लिखना, पेन से लिखना, चौक से लिखना बहुत मुश्किल है। If an object started moving, it would never stop if there were no friction. तो कोई ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पोजीशन में आ ही नहीं सकता था। Had there been no friction between the tire of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. We could not fix a nail on the wall. आपने देखा होगा, आप थंब पिन को लगाते हो डिस्प्ले बोर्ड पर या कोई वॉल के ऊपर, हम लाइक दिस जो है नोट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पिन जब तक उसको जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके अंदर वो जो है प्रिक नहीं करेगा। तो यहां तक कि विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। वी कैन नॉट राइट on the blackboard without friction. Increasing and reducing friction. Have you ever thought why the side of your shoes is grooved? Sole of your shoes is grooved. Sole क्या होता है? जो आपने शूज डाल रखे उसके तले में ग्रूव्स बनाए होते हैं, खांचे से बनाए होते हैं। It is done to provide the shoes better grip on the floor. जबकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जो शूज होते हैं, फुटबॉल शूज होते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप के बनाए होते हैं। जो रनर होते हैं, जो रेस लगाने वाले होते हैं, उनकी भी शूज पर स्पेशल टाइप के स्पाइक्स होते हैं जो अर्थ के साथ, सॉइल के साथ ग्रिप बना देते हैं, सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली the treated tire of car, truck, bulldozer provide better grip with the ground.